हेलो स्टूडेंट्स, हम ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग सिद्धांत कर रहे थे। उसी सीरीज में ये आखिरी वीडियो रहेगी, आखिरी क्लास रहेगी। अब तक हमने ब्रह्मांड उत्पत्ति के एक तारक और द्वितारक सिद्धांत देखे थे, और लेकिन आज का ये सिद्धांत 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा मान्य और प्रमाणित सिद्धांत है, प्रमाणित थ्योरी है, जिसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है। इस सिद्धांत को 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा मान्यता दिला। इस सिद्धांत का नाम है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को एक चर्च के पादरी ने, जिनका नाम जॉर्ज लेमेंथियर था, 1927 में प्रस्तावित किया था। इस प्रस्तावना के बाद इस पर रिसर्च शुरू हुई और एडविन हम्बल नाम से एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने 1929 में इसके पक्ष में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए, जैसे कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है और जो शुरू में महाविस्फोट हुआ था उसकी रोशनी वगैरह का प्राप्त होना। इन सब प्रमाणों के बाद ये जो थ्योरी है वो प्रमाणित हो गई और सबसे मान्य थ्योरी मानी जाने लगी। आइए बिग बैंग थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले, आज से 13.8 अरब वर्ष पहले एक जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, ये सारा ब्रह्मांड एक छोटे से गोलक के रूप में केंद्रित था, जिसका दाब और ताप अनंत था। दाब व ताप अनंत था। अत्यधिक दाब और ताप के कारण इसमें महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट होने के कारण सभी पदार्थ एक दूसरे से दूर होने लगे, एनर्जी निकली और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। यह जो सारा का सारा पदार्थ जब एक जगह पर केंद्रित था उसे सिंगुलरिटी कहा जाता था। यानी कि जब पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से गोलक के रूप में केंद्रित था उसे सिंगुलरिटी कहा जाता था। इसमें महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट होने के कुछ ही सेकंड्स बाद सबसे पहले एनर्जी रिलीज हुई और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कण बने। कुछ मिनटों के बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे कुछ हल्के तत्व जो हैं उनका निर्माण हुआ। धीरे धीरे चलने के बाद काफ़ी समय के बाद एक परमाणु का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल बने। हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से आगे चल करके बड़े बड़े आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, जिसमें जहां पर आकाश गंगा में हाइड्रोजन ज़्यादा केंद्रित हो गई वहां पर एक तारा निर्मित हो गया। इस प्रकार आकाश गंगाएं, जो पहले हाइड्रोजन का बड़ा बादल था उसमें जहां पर हाइड्रोजन ज़्यादा थी वहां पर तारे बने, और तारों के चारों ओर अत्यधिक संघनित पदार्थ से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिससे लाखों करोड़ों सौर मंडलों का निर्माण हुआ और वो सौर मंडल मिलकर के एक गैलेक्सी बनाते हैं। और इस प्रकार की करोड़ों गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज जो हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। इसके अलावा महाविस्फोट का कुछ अंश या कुछ ऊर्जा आज भी पाई जाती है ब्रह्मांड में, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का पाया जाना, ये सभी चीज़ें, ये तीनों कारण बताते हैं कि महाविस्फोट जो सिद्धांत है वो हुआ था आज से 13.8 करोड़ वर्ष पहले, और ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। उम्मीद है ये सिद्धांत आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हम लगभग सभी जितने भी सिद्धांत थे जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थे वो कवर कर चुके हैं। और कल से हम हमारे सौर मंडल को लेकर के क्लास शुरू करेंगे। सौर मंडल को 1 या 2 क्लासेस में कवर कर लेंगे। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जो ज्योग्राफी है उसके बारे में क्लासेस रहेगी। हमारे पास फैसिलिटीज़ कम होने के कारण वीडियो की क्वालिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन आप सहयोग कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। साथ में आप अपने सजेशन कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, ताकि हम और ज़्यादा क्वालिटी सुधारने पर काम कर सकें और हमें फंडिंग मिल सके। तो उम्मीद है आप हमारा सहयोग करेंगे ताकि हम अपनी क्लासेस की क्वालिटी को और ज़्यादा सुधार सकें। तो अब तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।